स्वागत है आपका गॉड्स गुरु के इस यूट्यूब पेज पे। आज की इस वीडियो में हम वर्ड्स एंड उसके बाद फ्रेजल वर्ब्स और फिक्स प्रेपोजिशंस को देखने वाले हैं। ये मैंने सभी सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट रखे हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो चलिए हम बिना टाइम लैप्स किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट है। फर्स्ट में जो हम वर्ड्स को देखने वाले हैं, वर्ड्स में एंटो साइनो, तो वहाँ पे हम फर्स्ट वर्ड देखते हैं रेक्टिट्यूड। रेक्टिट्यूड का मतलब होता है इंसाफ। रेक्टिट्यूड का मतलब क्या होता है? इंसाफ होता है, और यह एक नाउन है। इसका हम साइनो देखते हैं तो ये होता है मोरालिटी, यानी वही नैतिकता का सेंस देता है। अपराइटनेस, वही जो इंसाफ का सेंस आता है तो वही अपराइटनेस बोला जाता है। वर्च्यू, वर्च्यू का मतलब क्या होता है? सद्गुण होता है, सद्गुण। और एक आता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? अखंडता, जिसको खंडित नहीं किया जा सकता है उसे हम इंटीग्रिटी बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये सभी इंसाफ का सेंस आता है। रेक्टिट्यूड, तो याद रखना है, रेक्टिट्यूड का साइनो क्या होता है? मोरलिटी, अपराइटनेस, वर्च्यू, इंटीग्रिटी। ओके। जबकि इसका एंटो होता है इमोरलिटी, यानी जो जिसके पास नैतिकता नहीं है, अनैतिकता आप बोल सकते हो, अनैतिकता। ओके। डिसऑनर, जिसके पास कोई भी, मतलब ऑनर का मतलब प्रतिष्ठा होता है और डिसऑनर का मतलब कोई प्रतिष्ठा नहीं होता है, तो डिसऑनर उसे हम बोलते हैं। सेकंड में है ग्लिस्टेन। ग्लिस्टेन एक वर्ब है। इसका ग्लिस्टेन का मतलब होता है चमकना, चमकना। कोई भी चीज़ अगर चमकता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ग्लिस्टेन बोलते हैं। इसका साइन हो गया साइन। साइन का भी मतलब क्या होता है? चमकना। सिंटिलेट इसको बोलेंगे, SCINTILLATE। सिंटिलेट का मतलब भी वही होता है, चमकना। चमकना का ही सेंस देता है। ट्विंकल, ट्विंकल का मतलब क्या होता है? टिमटिमाहट, टिमटिमाहट। ओके। और एक आता है स्पार्कल। स्पार्कल का मतलब क्या होता है? चमक। ये सभी चमकना का सेंस, ग्लिस्टेन का सेंस देता है। थर्ड में है अनफैदोमेबल। अनफैदोमेबल एक एडजेक्टिव है। अनफैदोमेबल जो होता है, जिसे वर्णित नहीं किया जा सकता है, इसका आप हिंदी बोल सकते हो अथाह। जो बहुत ज़्यादा विशाल हो, बहुत ज़्यादा अथाह हो, अगाध हो, अगाध। ये सभी एक ही सेंस लेके आते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? जिसे वर्णित नहीं किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा विशाल हो। तो इसका साइन हो गया इनएक्सप्लिकेबल, वही जिसे वर्णित नहीं किया जा सकता है। कंप्रीहेंशन सबको पता है। पजलिंग का मतलब क्या होता है? वही जो मतलब कोई भी चीज़ क्लियर ना हो, पजल की तरह हो। या फिर एबस्ट्यूस। एबस्ट्यूस का मतलब होता है व्यक्त, जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता हो, यानी गूढ़ हो। गुड़ उसको बोलते हैं, हिंदी में एक प्यारा सा इसके लिए वर्ड आता है। गुड़ के बाद आप इसको क्या बोल सकते हो? आप इसको दुर्बोध भी बोल सकते हो। तो ये सभी क्या है? अथाह या फिर विशाल के क्या हो गए? साइन हो गए। जबकि इसका एंटो होता है फैदोमेबल और इंटेलिजिबल। फैदोमेबल, अनफैदोमेबल का क्या होता है? फैदोमेबल। फैदोमेबल का मतलब होता है था लेने योग्य, यानी जो निश्चित हो, जिसे आप उसके बारे में अच्छे तरीके से जान सकते हो, वर्णित कर सकते हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फैदोमेबल। आप इसको बोल सकते हो था लेने योग्य, था लेने योग्य, यानी वर्णित करने योग्य भी बोल सकते हो। इंटेलिजिबल वही सुगम होता है। इंटेलिजिबल का मतलब क्या होता है? सुगम। तो ये सभी इसके एंटो होगा। फोर में है विलेनस। विलेनस जो है ना, तो विलेनस का हम देख लेते हैं थोड़ा सा। विलेनस क्या होता है? इसका जो हिंदी हो जाएगा शरारतपूर्ण, आप बोल सकते हो, शरारतपूर्ण, शरारतपूर्ण, जिसे हम विलेनस बोलते हैं। ठीक है, यह एक एडजेक्टिव है। साइनो इसको देख लेते हैं। एविलेबल का मतलब बुराई होता है। निफेरियस, वही निफेरियस का मतलब क्या होता है? बेईमान हो जाएगा, बेईमान। या फिर आप इसे नीच भी बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा किसी भी हद तक जा सकता है, बेईमान है, नीच है, तो उसे हम निफेरियस बोलते हैं। एक आता है हीनस। हीनस का मतलब क्या होता है? जघन्य होता है, जघन्य, हीनस, जघन्य बोल सकते हो। जैसे हीनस क्राइम, यानी जघन्य अपराध। ऐसे आप सुनते होंगे न्यूज़पेपर, अगर आप डेली रीड कीजिएगा तो आप ऐसे वर्ड्स सुनते होइएगा। एबोमिनेबल का मतलब क्या होता है? घिनौना जो होता है। इसको आप डिटेस्टेबल भी बोल सकते हो, हेट भी बोल सकते हो। तो ये सभी क्या हो गए? इसके साइन हो गए।
इसका एंटो क्या होता है? मोरल। मोरल का मतलब नैतिक होता है, सबको पता है। वर्चुअस, वर्चुअस का मतलब क्या होता है? धार्मिक होता है। इसका मतलब क्या होता है? धार्मिक होता है। यानी जो बेईमानी ना करे, जो जघन्य अपराध ना करे, जो धार्मिक हो पूरी तरीके से, नैतिकता जिसके पास हो, तो वही इसका ये एंटो आता है। 5 में है एल्यूजन। एल्यूजन एक नाउन है। एल्यूजन का मतलब क्या होता है? संकेत करना, किसी भी चीज को संकेत, संकेत। तो ये एल्यूजन का मतलब क्या होता है? संकेत। यानी इसका साइनो क्या हो गया? हिंट हो गया। सजेशन हो गया, सजेशन करना, किसी को सजेस्ट करना, हिंट देना। इन्फ्यूजन, इन्फ्यूजन का मतलब भी वही इसी का सेंस लाता है। जान फूकना, जान डालना, आप इसे क्या बोल सकते हो? जान डालना। यानी किसी भी काम में पूरा अपना एफर्ट करना। ठीक है। तो ये सभी क्या हो गए? 5, यानी जो एल्यूजन है उसके क्या हो गए? साइनो हो गए। 6 में है कंसीटेड। कंसीटेड एक एडजेक्टिव है। कंसीटेड का मतलब होता है अभिमानी, जो बहुत ज़्यादा अपने आप पे अभिमान करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कंसीटेड। इसका साइन होता है एरोगेंट, जिसका मतलब होता है अभिमानी। एक आता है ईगोटिस्टिकल, ये भी सेम सेंस लेके आता है अभिमानी का। कंप्लेसमेंट, कंप्लेसमेंट इसका मतलब क्या हो जाएगा? आप कंप्लेसमेंट का मतलब वही अभिमानी का ही सेंस इसका भी आएगा। और एक आता है एज्यूमिंग। एज्यूमिंग का मतलब वही खुशी, जो बहुत ज़्यादा अपने आप में खुश है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका पूरा साइनो हो जाएगा। जबकि इसका एंटो आता है मोडेस्ट, और एक आता है हेम्बल। मोडेस्ट और हेम्बल दोनों का मतलब क्या होता है? जो विनम्र होता है, जो बहुत ज़्यादा जिसके पास अकड़ नहीं रहता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोडेस्ट या हेम्बल। कंप्लेसमेंट का मतलब आप आत्मसंतुष्ट भी बोल सकते हो, आत्मसंतुष्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में है डिलेक्टेशन। डिलेक्टेशंस जो होता है, यह एक नाउन होता है, और इसका डिलेक्टेशंस का मतलब होता है संतुष्टि। यानी जो भी व्यक्ति अगर संतुष्ट होता है तो उसे हम डिलेक्टेशन बोलते हैं। इसका साइन होता है एंजॉयमेंट, जो खुशी का सेंस देता है। डिलाइट, एम्यूजमेंट और जुबिलेंट, ये सभी एक तरह से संतुष्टि और खुशी का सेंस देगा। तो इस चीज़ को आपको याद रहना चाहिए। इसका एंटो होता है डिस्प्लीजर। डिस्प्लीजर का मतलब क्या होता है? अप्रसन्नता बोल सकते हो, अप्रसन्नता, अप्रसन्नता। ओके। अनहैप्पीनेस, जो वही जो अप्रसन्न हो, जो खुश नहीं हो। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट में है हैगल। 8 नंबर है हैगल। हैगल एक वर्ब है। इसका जो साइनो होता है चैफर, डिस्प्यूट, रैंगल, बार्गेन, हैजल। हैगल का मतलब होता है झंझट करना, किसी भी काम में बाधा डालना, झंझट करना। ओके, झंझट करना। तो क्या इसका साइन हो जाएगा चैफर, वही झंझट करना। डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है? विवाद होता है। चैफर का मतलब सौदेबाजी भी होता है, मोल भाव भी होता है। इसका मतलब क्या होता है? मोल भाव, चैफर का मतलब। ओके। डिस्प्यूट का मतलब झगड़ा। रैंगल का मतलब भी क्या होता है? झगड़ा, विवाद हो गया। बार्गेन का मतलब छूट करना, मोल भाव करना, मोल भाव, और ये दोनों का सेंस वही देता है, चैफर और बार्गेन का मोल भाव। हैसल का मतलब, हैसल का मतलब परेशानी होता है, परेशानी। तो ये सभी क्या हो गए? सभी ये हैगल के साइन हो गए। 9 में है रिडंडेंट। रिडंडेंट का यह एक निगेटिव वर्ड है, आप इसको एक निगेटिव वर्ड बोल सकते हो, और ये सभी निगेटिव हैं, इसके साइनो और एंटो। रिडंडेंट का आप मतलब अनावश्यक बोल सकते हो, जो बिना काम का हो, उसे हम क्या बोल सकते हैं? अनावश्यक, रिडंडेंट। इसका हम साइनो देखते हैं तो एक्सेसिव, यानी बहुत ज़्यादा अत्यधिक हो। सुपरफ्लुअस हो, बहुत ज़्यादा अत्यधिक, ये भी सेंस लाएगा। सरप्लस या फिर कॉपियस, तो ये सभी अनावश्यक का सेंस देता है। तो ये सभी क्या होगा? ये सभी निगेटिव वर्ड है। जबकि एंटो, यानी इसका जो विलोम हो गया डिफिशियंट या फिर इंसुफिशियंट, जिसका मतलब क्या होता है? कम होता है। डिफिशियंट कमी, या फिर अपर्याप्त बोल सकते हो, अपर्याप्त बोल सकते हो, अपर्याप्त। एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, तो आपको उसको ध्यान में रखना होगा। 10 में है इंसेसेंटली। इंसेसेंटली का मतलब क्या होता है? जो मतलब कि निरंतर हो, जिसको आप इंडलेस ना हो कहीं पे भी, उसको हम क्या बोलते हैं? जैसे रिवर होता है, रिवर क्या इंसेसेंटली क्या होती है? फ्लो होती है, निरंतर बहती है। ओके। इसका साइन होता है एंडलेसली, फॉरएवर, हमेशा के लिए, कंटिन्यूअसली यानी लगातार, परपिचुअली। परपिचुअली का मतलब क्या होता है? नित्य, जैसे नित्य क्रिया, परपिचुअली एक्शन जिसे हम बोलते हैं। तो ये सभी इसके क्या हो गए?
ये सभी इसके साइनो हो गए हैं। जबकि एंटो इसका क्या होता है, नेवर। नेवर का मतलब क्या होता है, सबको पता है, कभी नहीं। तो इस प्रकार हमने ये 10 क्या हमने एंटोसाइनो देखा, और एक में लगभग मैंने 4 वर्ड्स को रखा है। तो इस प्रकार 40 से 50 आपका एंटोसाइनो यहाँ से कवर हो गया। और ये सभी पूरे एसएससी में डिफरेंट एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने उन्हीं को सेलेक्ट किया है। तो अगर आप इतना वीडियो देख लेते हैं और इसको आप बढ़िया से रिवीजन करते हैं, तो यकीन मानिए कि आप एसएससी के किसी भी एग्जाम में बैठते हैं और इंग्लिश का सेक्शन में वोकैब अगर कुछ आता है, तो कहीं से आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा प्रेपोजिशंस आएगा। हाँ, प्रेपोजिशंस है, फिक्स प्रेपोजिशंस की बात होती है। तो प्रेपोजिशंस में हमारा सबसे पहले फर्स्ट में है, फर्स्ट में हमारा क्या है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट में सबको पता है लाभ होता है प्रॉफिट का मतलब, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट बाई द मिस्टेक ऑफ अदर होता है। प्रॉफिट के साथ अगर बाई तभी आप लगाओगे जब किसी के मिस्टेक, अदर किसी मिस्टेक किया हो और उस मिस्टेक के कारण अगर आपको प्रॉफिट हुआ हो, तो उसे हम बाई का यूज करेंगे। जैसे आप बोल सकते हो द शॉपकीपर हैज बीन प्रॉफिटेड बाई द राम्स मिस्टेक, यानी राम की गलती के कारण दुकानदार को क्या हुआ, मुनाफा हुआ। तो आप इसे क्या बोल सकते हो, प्रॉफिटेड बाई हो जाएगा। प्रॉफिट फ्रॉम, प्रॉफिट फ्रॉम ये समथिंग, अगर किसी चीज से प्रॉफिट होता है ना, तो वो क्या होता है, प्रॉफिट फ्रॉम होता है। जैसे जियो को क्या होता है, प्रॉफिट होता है इंटरनेट से, प्रॉफिट फ्रॉम द इंटरनेट। या फिर किसी को भी इंटरनेट से प्रॉफिट होता है या किसी वस्तु से प्रॉफिट होता है, तो उसे हम प्रॉफिट फ्रॉम समथिंग लगा देंगे। सेकंड में है क्वालिफाइड। क्वालिफाइड सबको पता है एडजेक्टिव होता है, किसी भी चीज के लिए क्या होना, क्वालिफाइड होना। तो क्वालिफाइड फॉर अगर आ जाएगा समथिंग, तो किसी भी चीज के लिए उपयुक्त का सेंस देगा। क्वालिफाइड फॉर, जैसे ही क्वालिफाइड फॉर CUT एग्जामिनेशन, ओके, ही क्वालिफाइड फॉर SSC एग्जामिनेशन। तो ये क्या हो गया कि ये सभी उसके लिए उपयुक्त है। क्वालिफाइड फॉर का मतलब क्या होता है, उपयुक्त हो जाएगा, उपयुक्त। क्वालिफाइड के साथ टू आएगा जब डूइंग समथिंग की चर्चा होती है। क्वालिफाइड टू डू, क्वालिफाइड टू प्ले क्रिकेट, जैसे क्रिकेट को खेला जा रहा है, तो वहां पे क्वालिफाइड के साथ टू आएगा। नेक्स्ट है थर्ड नंबर सैक्रेड। सैक्रेड का मतलब क्या होता है, पवित्र होता है, सबको पता है सैक्रेड। तो सैक्रेड का मतलब क्या होता है, पवित्र होता है। लेकिन सैक्रेड के यह एक एडजेक्टिव है, जबकि सेकंड वाला भी एडजेक्टिव था और फर्स्ट वाला वर्ब था। तो सैक्रेड के साथ टू आता है जब अब किसी पर्सन की बात होती है। सैक्रेड टू का मतलब यानी के लिए पवित्र का सेंस देता है। जैसे आप बोल सकते हो सैक्रेड टू लॉर्ड शिवा, यानी भगवान शंकर के लिए पवित्र स्थान। जैसे दिस प्लेस इज सैक्रेड टू लॉर्ड शिवा, यानी भगवान शंकर के लिए यह स्थल क्या है, पवित्र है। तो सैक्रेड टू का मतलब क्या होता है, के लिए पवित्र होता है। इसका मतलब होता है के लिए पवित्र, ओके। जैसे अयोध्या में राम है, राम जन्मभूमि है। तो जैसे अयोध्या किसके लिए पवित्र है, तो वो हिंदुओं के लिए पवित्र है। तो द अयोध्या सैक्रेड टू, यहाँ पे सॉरी, हाँ, सैक्रेड टू हिंदू रिलीजन भी बोल सकते हो, हिंदू धर्म के लिए वो क्या है, पवित्र है। तो फोर में है वंडर। वंडर क्या है, एक नाउन है। और वंडर का मतलब होता है एट समथिंग समबडीज बिहेवियर, यानी वंडर के साथ एट तब आएगा जब आप आश्चर्यचकित होता है किसी वस्तु पे। जैसे वंडर एट समथिंग, जैसे आप क्या बोल सकते हो, वंडर एट दिस थिंग, यानी इस किसी भी वस्तु पे अगर आप आश्चर्यचकित होते हो तो वंडर के साथ एट आता है। या फिर समबडीज बिहेवियर, जैसे वंडर एट राम्स बिहेवियर, राम के व्यवहार पे मुझे आश्चर्यचकित हुआ, तो ऐसे आप बोल सकते हो। तो वंडर एट समबडीज बिहेवियर। वंडर के साथ ऑफ आता है जब समथिंग की चर्चा होती है, वंडर के साथ ऑफ। जैसे ये मार्वल सेंस में आता है। जैसे वंडर ऑफ नेचर आप बोल सकते हो, वंडर ऑफ नेचर, वंडर ऑफ नेचर, यानी क्या होता है, इसका मतलब हो गया प्रकृति का अनोखापन, प्रकृति का अनोखापन। ये अपने आप में क्या है, एक मार्बल वर्ड है, मार्बल सेंटेंस है, प्रकृति का अनोखापन। तो ये सभी क्या हो गए, वंडर के साथ ऑफ आएंगे। नेक्स्ट है हमारा फ्रेजल वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब भी हम देख लेते हैं, ये भी काफी एग्जाम में आता है। इससे भी इसका जो होता है ना, आप जब इम्प्रूवमेंट का पार्ट आ जाए या फिर कॉम्प्रिहेंशन आता है या फिर फिलर्स आता है, उसमें आपको ये काफी रोल निभाते हैं।
वहाँ पे आपको एक्चुअली वर्ड का नॉलेज होना चाहिए, किसके साथ क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। फर्स्ट में है पुल आउट। पुल आउट का मतलब क्या होता है? टू लीव अ स्टेशन, यानी इसका मतलब होता है कि बाहर खींचना किसी भी चीज़ को, बाहर खींचना, पुल आउट करना, बाहर खींचना। सेकंड है पास ओवर। पास ओवर का मतलब होता है टू इग्नोर, यानी नॉट कंसिडर समबडी फॉर प्रमोशन। पास ओवर का मतलब क्या होता है? इग्नोर करना किसी भी चीज़ को, पास ओवर करना। जैसे जैसे टाइम पास, तो वैसे क्या हो गया? पास ओवर हो गया। तो ये क्या हो गया? इग्नोर करना। थर्ड में है ले डाउन। ले डाउन का मतलब होता है टू स्टॉप अ जॉब, यानी इसका मतलब हो गया कि नीचे रख देना किसी भी चीज़ को, यानी स्टॉप कर देना, नीचे रख देना, ले डाउन, नीचे रख देना, इसका मतलब होता है ले डाउन। ओके। फोर में है टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब क्या होता है? टू रिफ्यूज एन ऑफर अ प्रपोजल, यानी क्या करना? अस्वीकार करना, किसी भी प्रपोजल को अस्वीकार करना, अस्वीकार करना, उसे हम क्या बोलते हैं? टर्न डाउन बोलते हैं। और फाइव में है एग ऑन। एग ऑन का मतलब होता है टू एनकरेज समबडी टू डूइंग समथिंग, यानी किसी भी चीज़ को क्या उत्साहित करना, एनकरेज करना किसी चीज़ को करने के लिए, तो एग ऑन उसका मतलब होता है। हालांकि इसका एक और भी मीनिंग हो सकता है, आग्रह करना, आग्रह करना। तो ये बोथ आर करेक्ट, ये दोनों क्या है? सही है। तो इस प्रकार उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं तब तक किसी नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो ऑलरेडी ही लंबा हो चुका है, तब तक के लिए थैंक्स।